खमागनी, वेलकम टू कलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि होली आने वाली है और चारों तरफ शुरू हो गई है होली की तैयारियां। तो हम भी आपको बताएंगे कि होली में क्या क्या तैयारियां करनी होती है और कौन कौन सी चीज़ें हमें रखनी होती है जो ज़रूरी होती है होली की पूजा के लिए। तो यह तैयारियां शुरू हो जाती है एकादशी के दिन से। जिस दिन से आपने ढूंढ पूजा का वीडियो देखा होगा उसी दिन से हम होली की भी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आइए जानते हैं मेरी मदर से कि होली पे हमें क्या क्या तैयारियां करनी होती है। सबसे पहले तो हमें बड़कुले बनाने पड़ते हैं। ये एकादशी से ही शुरू हो जाता है फंक्शन। तो एकादशी को एक तो शुभ मुहूर्त होता है। कुछ बड़कुले हम पहले ही बना लेते हैं क्योंकि मौसम ख़राब हो सकता है बाद में, तो सूखने में दिक्कत आएगी। लेकिन कुछ ख़ास बड़कुले ऐसे हैं जो हमें उसी दिन बनाने पड़ते हैं अच्छे मुहूर्त पे। बाकी बड़कुले जो माला में पिरोते हैं वो हम कोई भी अच्छा दिन देखकर बना लेते हैं। दूध से लेकर एकादशी तक, फुलेरा दूध से, हाँ, फुलेरा दूध से लेकर एकादशी तक कभी भी बनाए जा सकते हैं। आज भी मौसम बहुत ख़राब है, तो अगर हम एंड एकादशी के दिन बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है काफ़ी सारे बड़कुलों को सूखने में। इसलिए हम ज़्यादातर बड़कुले बना लेते हैं दूध से लेकर एकादशी के बीच में ही, ताकि वो सूख पाएँ। और जो मेन बड़कुले होते हैं हमारे, वह हम बनाते हैं एकादशी के दिन ही। मेन बड़कुले हैं उनमें होते हैं चाँद, सूरज, तारे, नारियल, पान, सुपारी, ढाल वगैरह। ढाल जितने घर में मेल होते हैं उनके हिसाब से बनाई जाती है, उतनी बनाई जाती है। तो कई लोग 5 ढाल भी बनाते हैं और कई लोग सिर्फ मेल मेंबर्स जितने घर में होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ढाल बनाए जाते हैं। और ढाल शायद बनाए जाते हैं तो ढाल के बाद कोई और बड़कुला नहीं बनाया जाता, तो इसे हमेशा सबसे एंड में बनाया जाता है। तो जो ढाल होती है उसे हम होली में नहीं चढ़ाते हैं, उसे हम बनाते हैं लेकिन उसे हम घर पर ही रखते हैं। बाकी जितने भी बड़कुले और जो भी शेप्स हम बनाते हैं वो सब हम होली में चढ़ाते हैं होलिका दहन के वक्त। बट ढाल को हम होलिका दहन में नहीं चढ़ाते, उन्हें हम घर पर ही रखते हैं। आज है एकादशी और आज ही के दिन बनाए हैं मैंने कुछ मेन बड़कुले। अगर आपने नहीं बनाए तो आप भी एकादशी के दिन आज बना सकते हैं अपने बड़कुले। तो यह हम बना रहे हैं नारियल। इसमें हमने लिए हैं 2 दिए जिसमें हमने डाली है पूजा की सुपारी। तो मैंने इसे ऐसे ही पैक किया है, बट कुछ लोग इसे मोली से पहले टाइट बांधते हैं, उसके बाद बड़कुला बनाते हैं। बट ये ऐसे भी फिक्स हो जाता है, तो मैंने इसे बिना मोली से बांधे ही बनाया है। तो ये मेन शेप्स होते हैं जो हमें एकादशी के दिन बनाते हैं और इन्हें सूखने में टाइम लगेगा, इसीलिए हमें इन्हें धूप में सुखाना होगा। तो आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़। तो ये हो गए हमारे शेप्स जिसमें मैंने बनाए हैं तारे, चाँद,
सूरज, सुपारी और नारियल। तो एक और शेप होती है जो हमें बनानी है, वो है पान की शेप। कुछ लोग और भी बहुत सारे शेप्स बनाते हैं, तो आप जो भी शेप्स चाहें आप बना सकते हैं। ये सब माला में पिरोए जाते हैं, इसलिए इनके बीच में किया जाता है छेद, और इसके बाद बनते हैं ढाल। तो होली की पूजा के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी होती है, हमारी होली की थाली में हमें क्या क्या ले जाना होता है पूजा के लिए, आइए हम पूछते हैं मम्मी से। होली की थाली में वैसे तो सिंपल चीज़ें ही होती है, जैसे नारियल, पानी का कलश, लोटा और रोली, मोली, चावल, पतासे वगैरह। लेकिन कोई जो दशहरा माता का व्रत करते हैं वो एक सफ़ेद कपड़े में कच्चे सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ भी रखते हैं थाली में, और उसे होली जब मंगलाते हैं तो उसे उसकी झल दिखाते हैं, तो बाद में उसका डोरा बनाकर 10वें दिन गले में पहनते हैं। और जो जल हम चढ़ाते हैं होली पर, होली मंगलते वक्त जो लोटे में जल होता है वो हम वहाँ चढ़ाते हैं नीचे, और उसके बाद में थोड़ा सा बचा कर रखते हैं, जिसे तुरंत ही घर में आकर और पथवारी माता के ऊपर डाल दिया जाता है कि अग्नि शांत हो और चारों ओर खुशियाँ हो। तो ये है हमारी पूजा की थाली। तो आप देख सकते हैं इसमें रखा है हमने रोली, चावल जो हमें पूजा के लिए चाहिए होंगे। इसी में हमने रखे पताशे, कुछ लोग फूले भी रखते हैं, मोली, नारियल, पानी का कलश, और यह जो चीज़ होती है इसे बोला जाता है कुकड़ी। अगर आपको पता होगा कि दशहरा माता का व्रत होता है जो राजस्थान में किया जाता है, होलिका दहन के वक्त इसे दिखाया जाता है। इसमें रखी जाती है सूत, कच्चा सूत और हल्दी की गांठ, और कुछ इसमें दाने रखे जाते हैं अनाज के। इसे खोलकर दिखाया जाता है होलिका दहन के वक्त। तो इसे हमें रखना होता है सफ़ेद मलमल के कपड़े में, बाद में इसे बांध कर रख दिया जाता है, और इसी से बनाया जाता है दशहरा माता का डोरा। इसी के साथ हरे चने और जौ की दंगी दिखाई जाती है, जिस पे बंधी होती है एक लकड़ी थोड़ी बड़ी रखते हैं ताकि उससे हाथ ना जले उसे सेकते वक्त, और उसे लाकर घर की छत पर रख दिया जाता है। एक रिवाज और है कि उस दिन पानी के परिंदे में नया घड़ा रखते हैं, नया घड़ा भर के रखते हैं, जिसके थोड़ा सा उसमें धान पटकते हैं और उसके मोली बांधते हैं और तिलक लगाते हैं, फिर उसको भरते हैं। क्योंकि आज के अब गर्मियों की शुरुआत होगी और हमें ठंडे पानी की ज़रूरत है। ये ऋतु अच्छा भी है क्योंकि फ्रिज का पानी अच्छा भी नहीं रहता, घड़े का पानी इससे गला ख़राब नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है, इसलिए घड़ा ज़रूर डालें आप। तो होली के दिन से ही हम नए मटकी डाल लेते हैं घर में। और दूसरी चीज़ जो होती है, जब होली मंगल जाती है तो अगले दिन सुबह हम जाकर उसकी थोड़ी राख लेकर आते हैं, और वह राख हम मिलाते हैं मिट्टी में, और मिट्टी में मिला के उसी से हम 16 पिंडलियाँ बनाते हैं, जिसमें डला हुआ होता है जौ, और वह होती है घनघोर की पूजा की शुरुआत। तो आजकल वैसे तो जिनके घर में गाय नहीं हो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बड़कुले बनाने की। आसपास में अगर गाय होगी तो आप वहाँ से लेकर बना सकते हैं, क्योंकि ये बनते हैं गाय के गोबर से। तो हमारे घर में तो खुद गाय है, इसलिए हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आपके घर में गाय ना हो, कहीं आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ आसपास भी गाय ना हो, तो आजकल अमेज़ॉन पे भी आपको बड़कुलों की माला मिल जाएगी और सारे शेप्स मिल जाएंगे। तो अगर मुझे लिंक मिला तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर दूँगी, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है उनको घर पर बनाने में। त्योहारों में वैसे बहुत से पकवान बनते हैं घर में, लेकिन हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि हरे मूंग और सफ़ेद चावल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसी का भोग लगता है। तो होली के दिन भी हम यही बनाते हैं और दिवाली पे भी हम यही बनाते हैं। तो आपके यहाँ पर होली कैसे मनाई जाती है
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए होली पूजा के बारे में या बड़कुलों के बारे में या फिर गणगौर के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, लिंक आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप आपकी यह होली मंगलमय हो। होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खमा गनी।